और आपसे निवेदन है, और जितने भी लोग देख रहे हैं महाबोधि महाविहार के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आपका भाई अशोक सम्राट का निवेदन है, विनती है कि कोड नंबर 108 ये महाबोधि महाविहार ही नहीं बल्कि जितने भी भारत देश के अंदर, जम्मू द्वीप देश के अंदर जो है बुद्ध विरासत कोड नंबर 108 लागू होते ही 3 महीने के अंदर 108 दिन के अंदर महाबोधि महाविहार हमारे अपने जो बौद्धिस्ट हैं उनके कब्जे में होगा। लेकिन बीएलसीपी आईटीएस यानी भारतीय लोक चेतना पार्टी, आईटीएस अशोक सम्राट, राजकुमार प्रिंस, और आज हमारे साथ में गुरु जी हैं अनिल भंते जी, अनिरुद्ध भंते जी। गुरु जी, आप अपना नाम बताते हुए हमारे भाई लोगों को, बहन लोगों को बताएंगे, सभी दोस्तों को बताएंगे कि आप शिविर में थे, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखें, क्या क्या समझें भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। पहली बात कि नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को जीवन में खुशियाँ आए, मंगल हो जी। और मैं जो हूँ चीवर जो है 2023 में मैंने लिया था 22 जनवरी को श्रामनेर में, और मैंने 3 साल तक इसका जो है पूरी निष्ठा के साथ मैंने पालन किया। और बौद्ध भिक्षु के रूप में बहुत सारे जगहों पे मुझे दिल्ली में जाने का मौका मिला, अंबेडकर भवन में, फिर मैंने मुंबई में भी काम किया था, गुजरात में भी गया था, और पटना में भी बहुत सारे जगहों पे प्रोग्राम होता था तो मैं जाता था। और गया में भी महाबोधि मुक्ति आंदोलन में मैं हिस्सा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जो कि बीटीए एक्ट 1949 जो है उसके तहत जो है वहाँ का जो 9 सदस्यीय टीम है उसमें 5 जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है वहाँ घुसा हुआ है। अच्छा। और उसमें वहाँ का एक तत्कालीन वहाँ का डीएम रहते हैं, और 3 अन्य जो हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं। अच्छा। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा मतलब कि मोनेस्टी है यहाँ बुद्ध विहार गया का, जहाँ पे भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ था जी। ये पहला ऐसा बुद्ध विहार है जहाँ पे गैर बुद्धिस्टों का वहाँ पे कब्जा है। ऐसा आप नहीं बता सकते हैं पूरी दुनिया में कि जहाँ पे हिंदू का है तो कोई दूसरा मतलब कि धर्म के लोग वहाँ पे उसका मॉनिटरिंग कर रहा हो। हाँ, मतलब यहाँ जो इस्लाम का जो मस्जिद वगैरह है या चर्च है तो वहाँ किसी दूसरे धर्म के मॉनिटरिंग नहीं करता है। इसमें हम देखे हैं कि अगर मस्जिद है तो वहाँ इस्लाम धर्म के इंसान ही पूजा पाठ मौलवी लोग हैं, मौलवी लोग ऑपरेट करते हैं, मौलाना सर हैं। और जैसे कि आप चर्च हो गया उसमें पादरी जिनको फादर बोलते हैं सब लोग, वो रहते हैं। और किसी भी धर्म में जैसे कि अब सिख धर्म मान लीजिए तो गुरुद्वारा में सरदार जी वगैरह रहते हैं। लेकिन ये बिहार राज्य यानी सोने की चिड़िया प्रांत में ये हम भी, ये आपका जो साथी अशोक सम्राट है ये भी टेंशन में है कि आखिर जो बुद्ध धर्म का जो महाबोधि महाविहार है इसके वजह से पूरे दुनिया के लोग समझते हैं कि भारत देश स्वर्ग है, यहाँ की धरती स्वर्ग है, महाबोधि महाविहार लेकर के। और ये ऐसे कैसे हो रहा है गुरुजी? इसमें आखिर मतलब क्या दिक्कत हो रहा है? जो हमारे बड़े बड़े भांते जी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो शासन और जो प्रशासन है बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार, इन दोनों की सोची समझी साजिश के तहत जो भी वो आंदोलन वहाँ होता है उसके जो शीर्ष जो लीडर होते हैं, जो लीड करते हैं, उनको जो है एन कैन प्रकैन के द्वारा उनको दबा दिया जाता है या झूठे केस मुकदमा में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है भंते बीनाचार्य जी जो थे, उनको गलत केस में जाकर करीब 72 डेज उनको जेल में जो है 72 दिन जो है जेल में उनको रखा गया बेवजह। तो ऐसे मतलब कि ताकि ये मूवमेंट जो है यहीं पे रुक जाए, थम जाए और लोगों में एक भय व्याप्त हो पूरे इंडिया में, और जो है इस आंदोलन को वहीं पे दफन कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन
ये रुकने वाला नहीं है जी। ये चिंगारी अब 16 बन चुका है और ये जनमानस तक मतलब कि पहुंच रहा है कि हाँ, महाबोधि को अतिक्रमण किया जा रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के थ्रू, उसको जो है मुक्त करना होगा। अच्छा। हाँ, और इसके लिए हम लोग जो हैं जी जान से मतलब कि प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लोगों के जनमानस तक हम लोग जा रहे हैं और जो भगवान बुद्ध का जो संदेश है, उनकी जो देशना है, वो हम लोगों तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज जो है हम लोग गए थे मसौढ़ी में, कुछ गांव में गए थे और वहाँ जो है अभियान चलाए हैं। और अभी आगामी 26 मार्च को पटना पाटलिपुत्र की धरती पे सम्राट अशोक महान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और BLCP भारतीय लोक चेतना पार्टी की तरफ से एक भव्य जन्मोत्सव गौतम बुद्ध विहार दरोगा राय पथ में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग जो है आज जो है आपके माध्यम से जो है ये जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और भगवान बुद्ध का और सम्राट अशोक महान का जो जन्म उत्सव जो है वो बड़े ही मतलब बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। हाँ। लेकिन गुरुजी मतलब मेरा भी ये भी कहना है कि आपका जो शिष्य अशोक सम्राट है कि महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराने के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि रैली कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ठीक, और रैली में कभी हमारे माए बहन को बुलाया जा रहा है, भाई लोगों को, कभी दिल्ली आ जाइए, कभी पटना आ जाइए, कभी गांधी मैदान आ जाइए, कभी कहाँ आ जाइए, कभी कहाँ आ जाइए, यानी हमारे माँ बहन लोग परेशान हो रहे हैं इस वजह से। तो आजादी जैसे मुक्ति दिलाना ये सब सेना का काम होता है। और आपसे निवेदन है और जितने भी लोग देख रहे हैं महाबोधि महाविहार के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आपका भाई अशोक सम्राट का निवेदन है, विनती है कि कोड नंबर 108 ये महाबोधि महाविहार ही नहीं बल्कि जितने भी भारत देश के अंदर, जम्मू द्वीप देश के अंदर जो है बुद्ध विरासत कोड नंबर 108 लागू होते ही 3 महीने के अंदर 108 दिन के अंदर महाबोधि महाविहार हमारे अपने जो बौद्धिस्ट हैं उनके कब्जे में होगा। लेकिन मैंने सभी लोगों को, लगभग लोगों को मिले, बात किए, जो उर्मेला बोलते हैं, हाँ उर्वेला जो अपना अभी बोल दिया है बुद्ध गया बोलता है, बुद्ध गया। अरे भाई किस गधे ने नाम रखा बुद्ध गया? बुद्ध गया का मतलब हुआ बुद्ध चला गया। अभी एक और है इसमें थोड़ा सा जी बताइए। गया था, अभी फिर उसमें एक और जोड़ दिए, गया जी कर दिए हैं। अभी गया का नया नामकरण आ गया है, गया जी। अभी इनको मतलब कि सरकार को अभी ये चुल मचा हुआ है बड़े बड़े शहरों का नाम बदलने के लिए, तो गया जी लगा दिए हैं। तो पटना है तो इसका पौराणिक नाम जो है, पूर्व का नाम जो पाटलिपुत्र है, हाँ, पाटलिपुत्र जो सम्राट अशोक के समय का है। जी। तो आप उनकी पहचान दीजिए ना, पाटलिपुत्र बनाइए। फिर जो अयोध्या है उसका पुराना नाम जो है वो साकेत बिहार है। आप अयोध्या क्यों रखे हुए हैं? आप उसका साकेत बिहार बनाइए जी, बनाइए ना, इसमें क्यों परेशानी आ रही है? और गुरुजी एक बात और था कि हमें तो लगता है कि धरना निकालते, रैली निकालते, प्रदर्शन करते, आंदोलन करते कितने हमारे बुजुर्ग, बहुजन परिवार के बुजुर्ग समाप्त हो गए, खत्म हो गए, फिर भी अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन हमारा जो है, ये जो भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहब बोधिसत्व B.R. अम्बेडकर जो लिख कर गए हैं और जो समता, समानता, बंधुत्वता, भाईचारा की बात करते हैं, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार देता है, ये भारतीय संविधान, कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हम जो हैं वो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के पक्ष में हैं कि वो हमें आप दे दें। उसकी मॉनिटरिंग हम बौद्ध भिक्षु लोग करेंगे, हमें चाहिए। क्या लगता है? हमें दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। क्या लगता है गुरुजी, बिना कोड लागू हुए बिना कोड नंबर 108 लागू हुए क्या लगता है महाबोधि महाविहार मिल जाएगा? देखिए, हमारी जो राजनीतिक आज़ादी भी 1947 में मिली थी, तो उसमें भी 2 दल था। एक गगन दल था, उसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे जो है, खुदीराम बोस, भगत सिंह जैसे लीडर जो है लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है नरम दल के थे। अच्छा। तो नरम दल में महात्मा गांधी हो गए हमारे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर आपके सरदार पटेल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर थे। तो वो दोनों धारा जो है चल गई थी। बाबा साहब भी उसी में थे। हाँ, बाबा साहब भी थे।
तो इधर भी धरना प्रदर्शन चलेगा और कोड 108 है 108, तो ये भी मतलब गगन दल के तरफ से बोल रहे थे ना गुरुजी कि कोड 108 मतलब कि क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोड 101 का मतलब 108। हाँ, तो लोहे 108 मतलब लोहे का काटता है। तो आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर बुद्ध विहार को खाली नहीं करेंगे तो फिर हमें मतलब कि फिर वो उंगली को संपूर्ण लागू करके, जैसी संपूर्ण लागू होगा, एक का मतलब होता है गुरुजी, एक का मतलब हुआ कि अगर अशोक सम्राट के साथ उलट के पुलट किया तो एक दिन के अंदर एक जिला पर कब्जा, और 0 का मतलब यानी चक्रव्यूह है वो। अगर अशोक चक्र के चक्रव्यूह में फंस गया तो इस धरती पर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इस धरती पर जहां मर्जी वहां भाग के चला जाए, बचने वाला वो नहीं है। चाहे वो कितना बड़ा गुंडा हो, चोर हो, डकैत हो, माफिया हो, क्रिमिनल हो, मंत्री हो, संतरी हो, उसका बचना असंभव है। और 8 जैसे 108 और 8 जैसे 108 अगर एक जिला के अंदर भी संपूर्ण लागू होगा तो जितने भी रेप, मर्डर, बलात्कार हो रहे हैं, रेपिस्ट लोग खास करके, वो जिला छोड़ के भाग जाएगा जिस जिला में भी ये लागू होगा। और जो कोर्ट में केस जो है, केस जो मतलब कि रेप केस 5 दिन के अंदर फाइनल करना होगा और मर्डर केस 7 दिन के अंदर फाइनल ही करना होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। कोड 108 यह एक 3000 साल पुराना बहुत बड़ा सिस्टम है जिससे अशोक सम्राट उस समय थे, वो यही कोड के अनुसार सेना चलता था। क्या लगता है इस कोड को लागू किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ का जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो हो गई है, वो बहुत ही कछुए की चाल चल गई है। आदमी के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है और उसका जजमेंट आते आते जो है 20 साल लग जाता है, 25 साल आ जाता है, तो फिर ऐसा जो है जजमेंट भी किसी काम का नहीं होता है न्यायपालिका के द्वारा। तो इसमें भी थोड़ी फर्दर जो है एक्शन होना चाहिए और उसका जजमेंट होना चाहिए। ये न्यायपालिका भी इसमें सुस्तीपन जो है दिखा रहा है। लेकिन जितने भी हमारे, देखिए अब एक बार गुरुजी, एक बार सब जितने हमारे भाई बहन, चाची, दीदी, भैया, भौजी सब लोग देख रहे हैं और देखेंगे पूरे देश के अंदर, यानी जम्मू द्वीप देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर सभी इंसान देख रहे हैं, वो देखिए। और कोड 108 यह एक सिस्टम है और आपका भाई अशोक सम्राट फिर से ये कोड संपूर्ण लागू करना चाहता है, जिसमें जितने भी हमारे माँ बहन, चाची, दीदी, भाई, गायक, सिंगर, कलाकार, एक्टर जो भी हैं, सब लोग इसमें मदद कीजिए। क्या मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर होना चाहिए और मदद कीजिए। और कोड 108 के तहत आपका संपूर्ण समस्या का होगा समाधान। BLCPITS अशोक सम्राट, राजकुमार प्रिंस और हमारे साथ अनुरुद्धा गुरुजी हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।